आज फिर से हुआ बिहार में एक पत्रकार पे जानलेवा हमला और अपराधियों ने चलाई बिहार के लखीसराय जिला के हालसी प्रखंड के एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार अवधेश किशोर पे गोली। बिहार में कब सुरक्षित होगा पत्रकार, बिहार में कैसे करे निष्पक्ष पत्रकारिता बिहार के पत्रकार। आज फिर से हुआ बिहार में एक पत्रकार पे जानलेवा हमला और अपराधियों ने चलाई बिहार के लखीसराय जिला के हालसी प्रखंड के एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार अवधेश किशोर पे गोली। बच गई अवधेश किशोर की जान, लेकिन अपराधियों ने चलाई थी गोली। अवधेश किशोर को जान मारने की नीयत से पूर्व से घात लगाए बैठे 3 अपराधियों ने जानलेवा किया हमला, लेकिन ईश्वर की कृपा से अवधेश किशोर की बच गई जान। और अवधेश किशोर के विषय में आपको जानकारी दे दें कि 2014 में अवधेश किशोर के पिता स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद यादव की भी अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या, जो धीरा पंचायत के पूर्व मुखिया थे। और आज अपराधियों के द्वारा अवधेश किशोर पे भी गोली चलाकर किया गया जानलेवा हमला। बिहार में पत्रकार नहीं दिख रहे सुरक्षित। कैसे होंगे बिहार के पत्रकार सुरक्षित और कैसे करेंगे निष्पक्ष बिहार में पत्रकारिता, यह एक बहुत बड़ा सवाल। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज सूर्यगढ़ नगर परिषद के राजनीतिक पत्रकार, व्यवसाय और बुद्धिजीवियों से आज मैंने किया सवाल कि बिहार के पत्रकार कैसे होंगे सुरक्षित। और आज जो अवध किशोर दैनिक समाचार के पत्रकार पे हुआ जानलेवा हमला, इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहा इन लोगों ने, इनको सुने बारी बारी। थाना अंतर्गत स्थानीय दैनिक जागरण के पत्रकार अवधेश पर आज सुबह 8:30 बजे गोली चली है। एक गोली फायर किया गया है। 3 अपराधकर्मी थे। अवधेश से पूछताछ के बाद यह पता चला कि उसके पिता की हत्या वर्ष 2014 में हुई थी। उक्त हत्या में 2 अपराधकर्मी को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। वो अपराधकर्मी 1 से 1.5 माह पहले सज़ा काटकर बाहर निकला हुआ है। अवधेश के अनुसार उसी ने ये हत्या करवाई है। रंजीत नाम के उस अपराधकर्मी को हम लोगों ने पूछताछ के लिए रोका हुआ है। साथ ही अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होती है उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। शीघ्र ही जो 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर थे, घटना में शामिल थे, उसकी पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज भी आया है? कुछ फुटेज आए हैं और फुटेज और देखा जा रहा है। साथ ही मोबाइल का डिटेल भी देखा जाएगा। उसके बाद आगे सही कार्रवाई होगी। शीघ्र ही इस केस का सही उद्भेदन होगा। मामला पुराने विवाद से ही जुड़ा हुआ है सर। पूर्व में हत्या की बात आई, जिस पर गोली चली पत्रकार पर, अवधेश के अनुसार ये वर्ष 2014 में जो उसके पिता की हत्या हुई थी, उसमें जो अपराधकर्मी थे उसी ने उस पर भी गोली चलाई है। तो निश्चित तौर पे अवधेश के अनुसार ये पुराने विवाद का मामला लगता है। हालसी में आज एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ। ये तो खुशकिस्मती रही कि उस पत्रकार की जान बच गई। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो काफी कम है। इसके पहले भी अररिया जिले के रानीगंज में एक हिंदी दैनिक के पत्रकार की नृशंस हत्या कर दी गई थी। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार बिहार में खास करके काफी असुरक्षित हैं। उनके जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार कोई इंतजाम नहीं कर रही है। सरकार इस विषय में कोई ठोस प्रावधान करे ताकि इस बिहार में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। आज सुबह है हलसी के जागरण प्रतिनिधि के साथ जिस तरीके से अपराधियों द्वारा गोलीबारी की गई है वो बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द आरोपियों को चिन्हित कर उस पर ठोस कार्रवाई की जाए।
ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और साथ के साथ पत्रकार अवधेश यादव को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाए ताकि वो बेखौफ तरीके से पत्रकारिता कर सकें। और अगर पत्रकार डर में, सकते में, सदमे में रहेंगे तो फिर आम लोगों तक जो खबरें हैं, जो वो पाठकों तक वो जा नहीं पाएगी और लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को भूल जाएंगे कि पत्रकारिता क्या होता है। एक तो अवैतनिक पत्रकारिता करना, उस पर जान का जोखिम, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरा प्रशासन से एक बार फिर से आग्रह रहेगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई अपराधियों को चिन्हित कर किया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। पत्रकार तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं। जहाँ तक की बात है, जो पत्रकार जितना निष्पक्ष रहेगा उसके ऊपर उतना लोग अपराधी तत्व के लगे हुए रहेंगे, तो उनकी सुरक्षा बिल्कुल होनी चाहिए। और सुरक्षा की सरकार को उनके सुरक्षा के लिए कदम भी उठाना चाहिए, कारगर कदम उठाना चाहिए। अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र में आवाज़ उठाने वाला कौन रहेगा? इसलिए उनकी सुरक्षा होना पहली प्राथमिकता है। और इस प्रकार की यदि घटना पे अंकुश नहीं लगता है सर, तो निष्पक्ष रूप से एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता को कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तब तो पत्रकारिता कलंकित हो जाएगी। जहाँ तक पत्रकारिता की बात होती है, वास्तविकता को वास्तविक रूप से दर्शाने की, वो निश्चित रूप से पत्रकार ही दर्शाते हैं, तो उनको दर्शाना चाहिए। और आए दिन जो इस तरह की घटना ज़्यादातर हो रही है, सत्य कटु होता है और सत्य अगर प्रदर्शित हो जाती है तो जो लोग जो अपराधी तत्व के होते हैं वो उस पर हमला करते हैं और अपनी गुस्सा जाहिर करते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा तो सरकार की पहली प्राथमिकता में आनी चाहिए मेरे समझ से। सरकार का ध्यान इस ओर है, न तो पत्रकार को पेंशन दे रही है सरकार, न तो पत्रकार को कोई आर्थिक सहायता दे रही है। पत्रकार के बच्चे सरकारी स्कूल में किसी तरह से पढ़ने को मजबूर है। सरकार कहां कुछ कर रही है, लेकिन पत्रकार फकाकशी में भी बहुत कुछ कर रहा है। यदि सही मायने में अभी देश की कोई सेवा कर रहा है तो सीमा पर जवान और सीमा के भीतर पत्रकार। हो सकता है एक आध पत्रकार बिकाऊ पत्रकार हो, मैं इस सत्य को भी मानता हूं, लेकिन हमारे सारे पत्रकार जुझारू हैं, संघर्षशील हैं। खास करके लखीसराय के पत्रकार पर तो मुझे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ लखीसराय, दैट्स ऑल। तो पत्रकारों के ऊपर हमला लगातार हो रहा है। सरकार निरंकुश सरकार का पहचान है, सरकार निकम्मी सरकार की पहचान है। पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है, हत्या हो रहा है, गोली चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सच्चाई कार्रवाई करवाने में अक्षम होगी सरकार। नीतीश कुमार आज जो भी हैं वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण से अक्षम हो गए हैं। देश का दुर्भाग्य है कि आज पत्रकारों को जो है सही ढंग से लिखने का, बोलने का, उनको सही ढंग से काम करने नहीं दिया जाता है। आज जो है सो मैंने हलसी में जो हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार पर हमला हुआ वह काफ़ी शर्मनाक है कि दिन दहाड़े एक पत्रकार पर हमला किया गया। पिछले दिनों जो है सो इसी जिला के एक पत्रकार जो है अरुण कुमार, एक ठेकेदार के खिलाफ कुछ बयान दिए, एक नेता के खिलाफ बयान दिए, तो उनको रोज धमकी आना शुरू हो गई। उनको भी जान मारने की धमकी दिया जा रहा है। तो ये तो देश में जो हो रहा है पत्रकारों के साथ, उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा कि जो है सो रायबरेली में जो है सो अमेठी में एक पत्रकार ने देश के गृह मंत्री से एक सवाल कर दिया तो उसको अखबार से हटा दिया गया। आज जो है दैनिक भास्कर के रिपोर्टर जो है एक सवाल सिर्फ कर दिए जो जनता की सवाल था, उसके लिए उनको नौकरी से हटा दिया गया।
आज जो भी पत्रकारों पर हो रहे हैं, चाहे वो देश स्तर पर हो, चाहे रवीश कुमार को एनडीटीवी से हटा दिया गया, अभिराम शर्मा को हटा दिया, जो पत्रकार जनता के ज्वलनशील सवालों को लेकर जनता के बीच परोसते हैं, उन पर आज जो है सो सत्ता और अपराधी जो है लगातार हमला कर रहा है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और खेत मजदूर यूनियन की से घोर निंदा करते हैं और हल्सी में जो शर्मनाक घटना है उसका अविलंब जांच हो, जो दोषी है उसको अविलंब गिरफ्तार करें। सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि आए दिन हो रही पत्रकारों पे हमला और अपराधियों द्वारा दिए जा रहे अंजाम, वारदात को अंजाम, ये बहुत ही दुखद है। कहीं ना कहीं आवाम दहशत ज़दा है और प्रशासन की विफलता कही जाए या जो कही जाए वो कम है। पूरे बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बिहार सरकार की इसमें नाकामी है, पुलिस प्रशासन की इसमें नाकामी है। पिछले दिनों अरवल में भी पत्रकार की गोली मार के हत्या कर दी गई और ये पूरे अपराध करते हुए बेतहाशा अपना दे रहे हैं और मनोबल मतलब अपना बढ़ा रहे हैं अपराधी, लेकिन बिहार सरकार की इस पर कोई कार्रवाई उचित नहीं हो पा रही है, जिससे अपराध बढ़ता जा रहा है। देश के चौथे स्तंभ पत्रकार हैं, जो सच्चाई को आगे लाते हैं, सच को जनता के बीच आगे लाते हैं, और उस पर इस तरह का हमला होगा तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हल्सी में पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, ये बहुत ही घोर निंदनीय चीज़ है। इसके पहले भी एक पत्रकार की हत्या शायद सुपौल ज़िले में हुई थी। तो पत्रकारों पर ये आक्रमण एक स्तंभ पर आक्रमण है। पत्रकार जो है और पत्रकारिता इस देश में चौथे स्तंभ पर रहती है, उस पर हमला बहुत जघन्य है। साथ ही यहाँ ऐसी घटनाएं काफ़ी बढ़ते जा रही है। मैं बिहार सरकार एवं स्थानीय प्रशासन पुलिस जनों से अनुरोध करता हूँ कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही इसमें जो है अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कानूनी रूप से सज़ा दी जाए। तो बहुत ही सुन के तकलीफ हुआ। क्या मतलब इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जब पत्रकार लोग भी सुरक्षित नहीं हो इस राज्य में, क्या करना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा बिहार सरकार विशेष रूप से ध्यान दे, मैं तो यही कहूँगा। पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, प्रताड़ित करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज भी जो हल्सी के संवाददाता के साथ हमला किया गया उन पर, यह एक तरह से कहा जाए कि लोकतंत्र पर हमला है। जो पत्रकार हैं वे तो बिल्कुल कहा जाए कि निहत्थे होते हैं और अपनी कलम का उनको सहारा होता है, और ऐसे कलमजीवी पर ऐसे जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में रहते हैं, उनके साथ इस प्रकार की घटना करना अमानवीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन भयावह होते जा रही है और सरकार और प्रशासन कुछ कर नहीं पा रही है। जैसे लगता है जैसे सत्ता और शासन का इकबाल खत्म हो गया है। आज जो लखीसराय में सवेरे हल्सी में पत्रकार अवध किशोर जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, दिन दहाड़े हुआ, 8 साढ़े 8 बजे हुआ, यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। लोकतंत्र के चौथे खंभे पर इस तरह का आक्रमण किया गया, यह अपने आप में बताता है कि अपराधियों के मन में
प्रशासन का और सरकार का कोई भी खौफ नहीं है। बिहार जिस तरीके से चल रहा है अभी, इसमें लगता है कि अब कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है। तो मैं इसकी निंदा करता हूं, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और प्रशासन के लोगों से अपील करता हूं कि जो इस तरह की घटना है इस पर अविलंब लगाम लगाएं। जो दोषी लोग हैं उनको चिन्हित करके तुरंत गिरफ्तारी करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं और आगे ऐसी व्यवस्था करें कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है कि इस तरह का घटना होता है, लोग पुलिस को पूर्व सूचना देते हैं। बहुत दिन से बात चल रही थी कि पत्रकार जो दिन रात अपनी जान की चिंता किए बगैर लोगों तक जो समाज का सच है उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई व्यवस्था सरकार के पास अलग से नहीं है तो उनको तो सुरक्षा के लिए दिया जा सकता है कि वो खुद उनके पास हथियार अगर वो चाहें तो उनको लाइसेंस तो ऑन डिमांड मिलना चाहिए। ऐसी बात ढेर दिनों से चल रही है, लेकिन इस पर भी सरकार की नीति जो है वो शुतुरमुर्गी है और अपने जो नेता लोग हैं उनकी सुरक्षा बढ़ते जा रही है। एक्स वाई जेड कौन कौन श्रेणी है वो मिलते जा रही है, लेकिन जो आम जन हैं वो असुरक्षित होते जा रहे हैं, पत्रकार असुरक्षित होते जा रहे हैं और सरकार और प्रशासन के नज़र में उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई प्राथमिकता नहीं है। यह व्यवस्था कब तक चलेगा? समाज के लोगों को जगना होगा और ये जो सरकार है इसको जाना चाहिए और इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और अब जो नया सरकार आए, और मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके का युवा नेतृत्व हमारे चिराग पासवान जी दे रहे हैं, रोज रोज घूम के पूरे बिहार के लोगों को जगा रहे हैं, आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व कोई युवा हाथ में जाए तभी बिहार की हालत सुधरेगी।